देखिए 71वीं जो बीपीएससी का एग्जाम है वह 13 सितंबर को फिक्स कर दिया गया है कि उसी तारीख को क्या होगा, एग्जाम होगा। तो जब 13 सितंबर को होगा तब हम लोग पर डे क्या करेंगे ना कि या तो सुबह या शाम कभी भी बिहार का भूगोल से हम लोग शुरू कर रहे हैं रिवीजन का। यानी कभी बिहार का इतिहास, कभी ज्योग्राफी ज्योग्राफी आज खत्म कर दूंगा और अर्थव्यवस्था, फिर मैथ भी बता दूंगा मैं। और जितना भी इससे जब पूरा पढ़ लेंगे पहले इसका मैं, उसके बाद जितना क्वेश्चन बन सकता है उस क्वेश्चन को भी हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इस क्वेश्चन में आता है इसके थ्रू। तो जब हम लोग पहले थ्योरी पढ़ लेंगे उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर हमें ये नहीं लगता है कि कोई एग्जाम में जब बीपीएससी का पूछेगा तो कोई गलत होने की संभावना होगा। आज से हम लोग शुरू कर देंगे। जैसे आज हम लोग सबसे पहले ज्योग्राफी का पहला चैप्टर शुरू ही कर देते हैं, यानी ज्योग्राफी आज पूरा हम लोग पढ़ लेंगे ताकि कोई भी नहीं छूटे इसमें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पूरा थ्योरी ही पढ़ लेते हैं किताब से ही, ज्यादा इधर उधर तामझाम नहीं करने जाते हैं। चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग जानते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, पूरा थ्योरी जानते हैं। आज शुरू से पढ़ेंगे हम लोग थ्योरी ताकि दिक्कत ना हो। चलिए कह रहा है कि किसी भी राज्य के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में जानने के लिए उसके भौगोलिक स्थिति के ऊंचावच को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। ये बात ये कह रहा है इसमें। इसी कंटेक्स्ट में बिहार के भौगोलिक स्थिति व ऊंचावच में काफी विविधता पाई जाती है। जैसे कहूं पर पर्वत आपको देखने को मिलेंगे, पठार मिलेंगे, मैदान मिलेंगे और अन्य भौगोलिक ऊंचावच मिलाकर बिहार की भौगोलिक संरचना को एक विशेष रूप प्रदान करता है। अब यहाँ तो इसके बारे में डिटेल में अब यहाँ से हम लोग चलते हैं कि क्या क्या इसके बारे में पढ़ना है इसमें हम लोग को। चलिए अब चलते हैं भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक संरचना के बारे में बिहार के, कि क्या क्या इसके बारे में दिया है। सबसे पहले बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में कह रहा है कि बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में एक स्थित भू आविष्टित क्षेत्र है। यानी बिहार जो है कहाँ है, तो भारत के उत्तर पूर्व में है। याद रखना है कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक राज्य है, उस राज्य का नाम क्या है, बिहार है। इसके उत्तर में नेपाल, यदि बिहार जाएंगे आप तो उसके उत्तर में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो नेपाल देखने को मिलेगा, ठीक है। और दक्षिण में जाइएगा तो झारखंड मिलेगा, पूरब में झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों मिल जाएगा, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिल जाएंगे। बिहार राज्य का जो भौगोलिक विस्तार है वह आपको 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर, यानी उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य में है। तो हम इसको ऐसे याद नहीं रखते हैं, हम सीधा याद रख लेते हैं इसको कि बिहार राज्य का भौगोलिक ऐसे याद रखिएगा, जो उत्तरी अक्षांश है 24 10 20, यानी 10 20 है यहाँ से, और यहाँ से 27 31 35, ताकि 27 31 15 करके याद रखिएगा। और 83 19 50, 83 के बाद कितना 88 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 10 घटा देंगे 40। तो इससे कुछ करके याद रखिएगा तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाते हैं हम लोग। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल, यानी बिहार का आप देखेंगे कि पूरा जो क्षेत्रफल है बिहार का वह 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और उसमें भी जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें से आप देखेंगे कि जो शहरी क्षेत्रफल है 1905.49 वर्ग किलोमीटर है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है, यानी पूरे भारत का आप देखेंगे तो लगभग पूरे एरिया का 2.86% है। उसके बाद देखेंगे कि क्या इसमें और दिया गया है। करा बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से टिक मारना है हम लोग को एग्जाम में 12वां नंबर पर है
लेकिन जब यूटी के बारे में कहेगा तो 13वें स्थान पर है, चूंकि लद्दाख इससे बड़ा है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात सबसे बड़ा राज्य यमन यूटी समग्र रूप से 13वां स्थान प्राप्त है। किसको? बिहार को। बिहार की उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई आप देखेंगे तो 345 किलोमीटर, यानी कि इसका मैप देखना है, याद तो होगा ही मैप। यानी उत्तर इधर है, नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ से लेके साउथ तक आप देखेंगे तो इसकी लंबाई 345 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम तक इसकी जो चौड़ाई है वह 483 किलोमीटर तक है। समुद्र तट से बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। समुद्र तल से इस राज्य की जो ऊंचाई है 173 फीट, यानी कि मीटर में देखेंगे तो 52.73 मीटर है। इसको भी याद रखना, किसी को बदलने नहीं आता है तो याद रखेंगे कि 173 फीट है, और इसको मीटर में करेंगे तो 52.73 मीटर। यह गंगा हुगली नदी मार्ग पर समुद्र से क्या करता है? जोड़ता भी है ये, यानी गंगा हुगली मार्ग पर। उसके बाद आगे देखिए क्या है, जिसके बारे में देखते हैं क्या है इसके। करा बिहार की राजधानी जो है पटना से देशों की 4 महानगरों जुड़ती है, माने जुड़ता नहीं है, उसकी दूरी पूछा गया है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा ना हो कि पूछ दे बीपीएससी का कोई अता पता तो है नहीं, तो वही कह रहा है बिहार की राजधानी पटना से देश के 4 महानगरों, एक दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है और चेन्नई, इसकी दूरी 1001 किलोमीटर। यानी पटना से आप दिल्ली जाइएगा तो लगभग 1001 किलोमीटर आपकी दूरी है। वहीं पर कोलकाता जो है यानी पश्चिम बंगाल 533 किलोमीटर है, और जो मुंबई है वह 1711 किलोमीटर, और यहाँ जो चेन्नई है वह 2366 किलोमीटर दूरी है। कहाँ? पटना से। बिहार के आप पूरब से पश्चिम बंगाल, पूर्व में बिहार के पूर्व में जाएंगे तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश, उत्तर में जाएंगे तो नेपाल है, और दक्षिण में आप जाएंगे तो झारखंड राज्य देखने को मिल जाएंगे बिहार में। अब बिहार का कुछ सीमावर्ती जिले हैं। जैसे सबसे पहले तो झारखंड है, तो झारखंड से बिहार के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगता है? तो सबसे पहले रोहतास लगता है, उसके बाद औरंगाबाद लगता है, गया लगता है, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। मैप आप रखे रखे सामने और उसी से याद करें तो जल्दी याद होगा। हमें तो याद हो गया ये कि झारखंड से रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। दो चार बार ऐसे भी बोलिएगा, लिखिएगा, याद हो। नेपाल 7 डिस्ट्रिक्ट से लगते हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सब उत्तर में ये डिस्ट्रिक्ट है। उत्तर प्रदेश से भी 8, झारखंड से भी 8, उत्तर प्रदेश से भी 8। उत्तर प्रदेश में कौन कौन? पश्चिम चंपारण भी लगता है, याद रखना है, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर, रोहतास, ये उत्तर प्रदेश। और नेपाल से देखिएगा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण दोनों लगता है, जबकि उत्तर प्रदेश से आपको सिर्फ पश्चिमी चंपारण लगेगा। और पश्चिम बंगाल से 3 जिला मिलते हैं, एक कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। तो याद हम लोग को ऐसे रखना है कि झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से 8-8 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, वहीं पर पश्चिम बंगाल से 3 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। आगे बिहार की कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 22 है। जो बिहार का जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से 22 डिस्ट्रिक्ट जो है किसी न किसी से क्या करता है? बॉर्डर साझा करता है। सर्वाधिक 8-8 जिले झारखंड एवं उत्तर प्रदेश से, अभी बताया झारखंड से भी 8 जिले लगते हैं, और उत्तर प्रदेश से भी बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। नेपाल से कितने लगते हैं? तो नेपाल से 7 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, और 3 जिले पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं। बिहार की नेपाल के साथ कुल अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वह 729 किलोमीटर लंबा है। इतना बाउंड्री साझा करता है बिहार किससे? नेपाल से। बिहार की सबसे पूर्वी जिला पूछ दे, ये सब पूछता है बीपीएससी में कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। पश्चिमी जिला पूछ दे तो कैमूर, पूर्वी किशनगंज, पश्चिमी कैमूर, पूर्वी किशनगंज, पश्चिमी कैमूर, उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, दक्षिणी जिला गया। बिहार की राजधानी पटना 9 जिलों से सटे हैं। ये भी मैं आपको बता दूंगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट बिहार के माने पटना से सटे हुए हैं। पहले सबसे जरूरी ये है कि बिहार जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा 729 किलोमीटर लंबा है, इतना बाउंड्री साझा करता है।
दूसरा, बिहार का पूरब में जाइएगा तो किशनगंज जिला है, पूरब में कौन सा, किशनगंज, ईस्ट में किशनगंज। उसके बाद वेस्ट यानी पश्चिम में कैमूर, यानी कि किशनगंज और कैमूर, ईस्ट में कैमूर, ईस्ट में कौन, यानी सबसे पूर्वी जिला कौन है बिहार का, किशनगंज, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे दक्षिणी जिला गया है। और पटना कितने डिस्ट्रिक्ट से लगे हुए हैं, तो 9 डिस्ट्रिक्ट से। आगे, बिहार के जो रोहतास जिला है उसकी सीमाएं दोनों राज्य से लगते हैं, एक तो उत्तर प्रदेश और दूसरा झारखंड, दोनों से लगते हैं। पश्चिमी चंपारण की सीमाएं नेपाल और उत्तर प्रदेश से लगता है, ये भी ध्यान रखना कि जो पश्चिमी चंपारण है उसकी सीमा उत्तर प्रदेश और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगता है। कटिहार है तो कटिहार की सीमा झारखंड से भी लगता है और पश्चिम बंगाल से भी लगता है। किशनगंज की सीमाएं नेपाल एवं पश्चिम बंगाल से ऑलरेडी लगा हुआ है। तो याद ऐसे रखना हम लोग की जो 2 डिस्ट्रिक्ट, एक हो गया किशनगंज और दूसरा कौन सा बताया, कटिहार, ये कौन सा, ये पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण माने कि वेस्टर्न चंपारण याद रखेगा, ये दोनों एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल से जुड़े हैं, जबकि ये पश्चिमी चंपारण को नेपाल से भी जुड़ा है और उत्तर प्रदेश से। वहीं पर किशनगंज किससे जुड़ा था, तो नेपाल से भी जुड़ा है और पश्चिम बंगाल से जुड़ा है। अब चट्टान उट्टान के बारे में, भूगर्भिक संरचना के बारे में जानते हैं कि किससे कौन सा स्टेट में कहाँ कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं बिहार के जिलों में। सबसे पहले देखिए, बिहार का जो भूखंड है अपने भूवैज्ञानिक संगठन में चतुर्थ कल्प से लेकर कैम्ब्रियन पूर्व काल तक के शैलों का योगदान है। पृथ्वी के 460 करोड़ वर्ष पुराने इतिहास को आप देखेंगे काल क्रम के आधार पर, तो बिहार की भूगर्भिक संरचना को 4 वर्गों में बांट दिया गया है। 4 वर्गों में कौन कौन सा बांटा है, तो सबसे पहले देखिएगा आर्कियन युग की चट्टानें हैं, उसके बाद विंध्यन शैल की चट्टानें हैं, उसके बाद टर्शियरी चट्टानें और क्वार्टिनरी चट्टानें, ये 4 तरह की चट्टानें हैं। पहला कौन सा, आर्कियन युग की चट्टानें, उसके बाद विंध्यन और टर्शियरी और क्वार्टिनरी, ये सब ध्यान रखना है कि इतने सारे जुड़ते हैं। आगे चलिए, बिहार में स्थित चट्टान एवं संबंधित क्षेत्र के बारे में जानते हैं। चट्टानों के प्रकार देखिए, सबसे पहले जो धारवाड़ चट्टान है, तो दक्षिण पूर्व बिहार जैसे मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, नवादा में अभ्रक के निक्षेप पाए गए हैं, इसको ध्यान में रखना है। देखिए, धारवाड़ जो चट्टाने हैं वह बिहार के कौन से साइड में, तो दक्षिण पूर्व में मिलेंगे। और बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो मुंगेर में मिलेगा, जमुई में मिलेगा और नवादा में अभ्रक के निक्षेप पाए गए हैं। 2-3 बार इसको हम लोग पढ़ेंगे, याद अपने आप हो जाएगा। जो विंध्यन प्रकार की चट्टाने हैं वह दक्षिण पश्चिम बिहार, जैसे दक्षिण पश्चिम बिहार में माइंड में सेट करिए मैप, तो कैमूर है और सोन नदी घाटी यानी कि रोहतास, ये दोनों साइड में मिलेंगे आपको, ठीक है। टर्शियरी के बारे में देखिए, पश्चिमी चंपारण में आपको मिल जाएगा और सोमेश्वर पहाड़ी में, ये दोनों साइड में आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वार्टनरी है तो क्वार्टनरी बिहार का मैदानी भाग में मिलेगा, ये तो इसको भी ध्यान रखना है। आर्कियन युग की चट्टाने देखिए कि कहाँ मिलेगा, आर्कियन युग की चट्टाने सब हम लोग 4 तरह की चट्टानों पढ़ रहे हैं और उसमें सब चीजें से पढ़ रहे हैं ना। भूगर्भिक संरचना में सबसे पहले आर्कियन युग की चट्टाने, विंध्यन समूह की चट्टाने, टर्शियरी चट्टाने और क्वार्टनरी चट्टाने। तो सबसे पहले हम जानेंगे आर्कियन युग की चट्टानों के बारे में। तो देखिए, आर्कियन युग की जो चट्टाने हैं, कह रहा है कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार आरंभिक काल से लेकर बाद के क्रम तक अनेक माने की भौगोलिक हलचलें इस धरातल पर होती रही है। पृथ्वी की तरल अवस्था से ठोस अवस्था के क्रम में जिसे चट्टान का निर्माण हुआ उसे ही आर्कियन युग की चट्टाने कह दिया जाता है। तो ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे पहले कि आर्कियन युग की चट्टानों है उनको 2 भागों में बांट दिया गया है, एक को आर्कियन क्रम और दूसरे को धारवाड़ क्रम। एक को आर्कियन क्रम और दूसरे को धारवाड़ क्रम। जो आर्कियन क्रम की आधारभूत चट्टानों पर प्रथम अपरदन क्रिया हुई जिससे यह रूपांतरित हो गई।
रूपांतरित पहली चट्टानों को धारवाड़ शैल समूह कहा गया। यह विच्छिन्न रूप में पाई जाती है। इसका नामकरण कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले के नाम पर पड़ा है, जहां पर मूल्यवान खनिज चट्टानों पाई जाती है। तो ये आर्कियन चट्टानों के बारे में जान लिए हम लोग कि आर्कियन चट्टानों का नाम कर्नाटक के राज्य के धारवाड़ जो जिला है उसी के नाम पर पड़ा है। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत ही मूल्यवान खनिज चट्टानें पाई जाती है, इसीलिए उसी के नाम पर यह धारवाड़ शैल का निर्माण की नामकरण हो गया है। उसके बाद धारवाड़ समूह की जो चट्टानें हैं बिहार के पश्चिमी साइड में आपको विशेषकर देखने को मिलेगा। विशेषकर मुंगेर के जमुई नवादा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर बिहार के गया, मुंगेर, शेखपुरा जिलों में भी आर्कियन चट्टानें आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका निर्माण मेसोजोइक यानी लगभग 22.5 से लेकर 13.5 करोड़ वर्ष पहले के काल के अत्यधिक दबाव से भ्रंशन के फलस्वरूप हुआ है। ये मूलतः आग्नेय प्रकार की चट्टान है। इन चट्टानों में क्या है? स्लेट है, क्वार्ट्ज है, पिलाइट है और अभ्रक के निक्षेप पाए गए हैं यहाँ पर। ठीक है। बिहार के आप देखेंगे दक्षिण पूर्व भाग में आप जाएंगे तो आपको बिहार में बिहार शरीफ मिल जाएगा। राजगीर की बात कर रहा है, मुंगेर है, जमुई है, नवादा और कौन सा? खड़गपुर की पहाड़ी। ये सभी क्षेत्रों में धारवाड़ समूह की चट्टानें मिलती है। इसका विस्तार पूर्व में बांका तक फैला हुआ है। यानी ये तो बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग जैसे कौन सा? मुंगेर है, राजगीर है, बिहार शरीफ है, ये दोनों जगह नालंदा का पार्ट है, दोनों प्रखंड ही है, अनुमंडल भी है। जमुई, नवादा और खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्रों में धारवाड़ चट्टान की समूह मिले, यानी धारवाड़ समूह की चट्टान मिला है। खड़गपुर की पहाड़ी का क्षेत्रफल 1300 वर्ग किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई 450 मीटर है, जहां ग्रेनाइट है, सेल है, स्लेट है और क्वार्ट्ज चट्टाने ये सब मिले हैं। पहला हम लोग समझ लिए आर्कियन समूह की चट्टाने, और इस पर जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे 100 को 200 तो और जो भी कंफ्यूजन है सब दूर हो जाएगा। दूसरा देखिए विंध्यन समूह की चट्टाने। तो जो विंध्यन समूह की चट्टाने हैं उसके बारे में जान लेते हैं ताकि कोई इसमें हम लोग को गलती भी ना होगा विंध्यन समूह की चट्टानों में। चलिए, दक्षिण भारत के जो कडप्पा क्रम है उसमें चट्टानों का विकास हुआ। कडप्पा क्रम के बाद भारत में विंध्यन क्रम की चट्टानों का विकास हुआ, जो बिहार में दक्षिण पश्चिम रोहतास और कैमूर जिलों में ये पाया गया है। और देखिए करा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विंध्यन क्रम के जो चट्टाने मिलते हैं उन्हीं के पूर्वी विस्तार बिहार के जो पश्चिमी क्षेत्र है उसी को क्या कह देते हैं? कैमूर का पठार कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1280 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए करा नीस और ग्रेनाइट धारवाड़ की बात कहा गया है। कौन सा? नीस और ग्रेनाइट, ये विंध्य क्रम की चट्टाने हैं, प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित है। नीस तथा ग्रेनाइट और धारवाड़ युग की चट्टाने गया, नवादा, जमुई और मुंगेर इत्यादि में पाया जाता है। कैमूर पठार प्राचीन अवसादी, सूक्ष्म कणीय, बालू कास्म चट्टान, फ्लैट चट्टान, बलुआही चट्टान, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज, ब्रेसिया, परसेंटाइल चट्टानों से ये सब मिलते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो चूना पत्थर मिल जाएगा, पायराइट मिलेगा और क्या मिलेगा? कांच के निर्माण के उपयुक्त बालू और पत्थर भी पाए जाएंगे। रोहतास और कैमूर जिलों में सोना घाटी के बीच चूना और बालू पत्थर भी पाए जाते हैं। बिहार में चूना पत्थर यह एकमात्र स्रोत है। विंध्यन चट्टानों से प्राप्त होने वाला कौन सा है? बलुआ पत्थर। इसी तथ्य का घोतक है कि जिन निक्षेपों की रचना हुई है वह छिछले सागर में क्या है? जमा हुआ है। विंध्यन समूह की चट्टानों को दो भाग में बांटा है। एक को बोला है निम्न विंध्यन समूह और दूसरे को बोला है ऊपरी विंध्यन चट्टानों समूह। जो निम्न विंध्यन समूह की चट्टान है उसमें क्या है कि बड़ी नदियों के मुहाने के निकट जमे हुए पदार्थों से ये बना हुआ है। बिहार में निम्न विंध्यन के अंतर्गत सेमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। यह ऊपरी रोहतास जिला में पाया जाता है।
यह चूना पत्थर का एक क्या है, प्रमुख स्रोत है। तो ये था निम्न विंध्यन समूह की चट्टानें। और जो ऊपरी विंध्यन समूह की चट्टानें हैं, ये प्रायः नदियों की घाटी में एकत्रित होती है और उसी के निक्षेप से ये बना हुआ है। इसमें आपको जब बालू पत्थर मिलेंगे, क्वार्टजाइट्स मिल जाएंगे, कांग्लोमेरेट आदि चट्टान यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। यह कैमूर और रोहतास जिलों में सोना घाटी के बीच ये क्या है, स्थित है। उसके बाद रोहतास डिस्ट्रिक्ट पहुंचिएगा तो वहां पर अमझौर एवं बंजारी में पायराइट्स की 60 से 90 सेंटीमीटर मोटी तह पाई जाती है। इसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। इस खनिज के उत्पादन अग्रणी राज्य है। यहाँ पर लगभग देश का 75% मतलब पायराइट यहीं पर उत्पादन होता है पूरे हिंदुस्तान का। ये जो ऊपरी विंध्यन समूह की चट्टानें हैं, इसका प्रयोग आप देखना चाहें तो सासाराम, आगरा, दिल्ली और जयपुर में जो निर्मित ऐतिहासिक स्मारक है, या सारनाथ, सांची के जो बौद्ध स्तूप बने हुए हैं, वो इसका उसके निर्माण में इसका उपयोग किया गया है। तीसरा हम लोग समझेंगे टर्शियरी चट्टानें। तो टर्शियरी युग बोले अथवा क्रम में हिमालय का उत्थान हुआ। इसी अवधि में तृतीय महाकल्प भी कहा जाता है इसी अवधि को यानी टर्शियरी युग को तृतीय महाकल्प भी कहा दिया जाता है। इस काल में विश्व का सबसे नवीन मोर्दान पर्वत जो हिमालय का निर्माण हुआ है, इसी समय हुआ है। हिमालय पर्वत जो है उसको 3 चरणों में संपन्न हुआ है। एक को बोला है इयोसीन कालखंड, दूसरा को बोला है ओलिगोसीन कालखंड और तीसरे को मायोसीन कालखंड। इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन। हिमालय के जो है देखिए, हिमालय का दूसरा और तीसरे उत्थान के क्रम में बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण भी हो गया। शिवालिक श्रेणी का यह हिमालय पर्वत श्रेणी का दक्षिण भाग है, जो बिहार के चंपारण जिलों के उत्तरी सीमा के सहारे विस्तृत है। इसे 160 मीटर के समोच्च रेखा मैदान से अलग करते हैं। इसकी ऊंचाई 250 से 800 मीटर है। पूर्णिया जिलों में शिवालिक का हिस्सा दिखाई देती है, जिसकी चट्टानें टर्शियरी युग के अंतिम चरण में निर्मित हुई है। यह मुक्ति अवसादी चट्टानों है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको कांग्लोमेरेट चट्टान, बालू पत्थर, बोल्डर और 33 सागर के अवसाद से निर्मित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के संचित भंडार मिले हैं। अब ऐसा ऐसा तिरहा तिरहा वर्ड इसमें दिया है, कितनों इसको पढ़ेगा साला कि याद रहेगा ही नहीं, इतना जटिल दे दिया। इसका एक ही तरीका है, ये तो थ्योरी था तो मैं पढ़ दिया। अब क्या करूंगा कि कम से कम 200 क्वेश्चन करूंगा हम लोग ये वन लाइनर का, ताकि अब सीधे पूछेगा तो बनेगा एग्जाम में, नहीं तो कोई उपाय ना है। और क्या करेंगे, इतना टेढ़ा टेढ़ा वर्ड कितना याद रखेगा। अब तीसरा है क्वार्टिनरी चट्टाने के बारे में देखेंगे। देखिए, इसका जो अंतिम चरण था शिवालिक उत्थान के बाद, जो हिमालय वाला साइड है और छोटा नागपुर पठार दोनों के मध्य तक विस्तृत जो सिंधु गंगा श्रेणी है, वहीं इसका निर्माण हुआ। इसे गंगा का मैदान का निर्माण कहा जाता है। इसे गंगा का मैदान का निर्माण हुआ क्वार्टिनरी चट्टानों के द्वारा ही। आगे देखिए, बिहार का जो मैदानी भाग है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 95% है, यहाँ प्लीस्टोसीन आधुनिक युग की चट्टानें पाई जाती है, जिसे क्वार्टिनरी चट्टान माने क्वार्टिनरी संरचना के अंतर्गत रखा जाता है। बिहार का सबसे बड़ा भौतिक भाग गंगा का मैदान है, जो टर्शियरी काल के शिवालिक और या प्रू कैम्ब्रियन काल के आर्कियन पठारी धरातल के बीच देखा गया है। उसका निर्माण 33 भू सन्नति के अंतर्गत नदियों के निक्षेप द्वारा ये बनाया गया है। बिहार के गंगा के मैदान में आप देखेंगे तो जलोढ़ मिट्टी आपको दिखाई देगा। तो जो जलोढ़ मिट्टी है वह प्लीस्टोसीन काल से ही निक्षेपित होती चली आ रही है। इस भाग में आप जाएंगे तो प्रति वर्ष आपको बाढ़ देखने को मिल जाएगा और नवीन जलोढ़ मिट्टी का यहाँ पर निक्षेपण होता आया है शुरू से ही। अब ये प्लीस्टोसीन काल में आप देखेंगे राजमहल और शिलांग पठार का मध्यवर्ती भाग धस जाने पर गंगा नदी
जो है बंगाल की खाड़ियों की ओर क्या होता है, प्रवाहित हो जाता है। समझिए ना, यही बात इसमें लिखा है। और इसको अब ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे नहीं, ये अब ज़्यादा इसमें दिया नहीं है, वो सब फालतू चीज़ें दिया है। अब इसका हम लोग प्राकृतिक संरचना के बारे में भी देखते हैं कि क्या क्या प्राकृतिक संरचना यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे, यहाँ से कहाँ से, प्राकृतिक संरचना से। ये प्राकृतिक संरचना हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से कि क्या कहता है इसके बारे में।